हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की। गाइज, ये एक एक्सेप्शनल कूलर है और इस कूलर का अगर हम बात करें ना, इसका कोई टक्कर का कोई दूसरा कूलर अभी तक है नहीं, अगर हम सारी चीजों को कैलकुलेट करें एक साथ। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो हर ब्रांड ने इस लेवल पर एक कूलर बनाया है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम बात कर ले बजाज डीएमएच का, तो 90 लीटर का है, पर ये कूलर जो है 100 लीटर का है। तो कहीं ना कहीं ये कूलर लीटर्स के मामले में आगे है। और चीजें बताऊंगा मैं। और एक सुमो है, ठीक है, वो 75 लीटर का है और उस हिसाब से देखा जाए वो सिंफनी ब्रांड का है सुमो, और सुमो 75 लीटर का, वो भी इस कूलर के टक्कर में रहता है, मार्केट में बिकता है। लेकिन अगर देखें तो वो 75 लीटर का, ये 100 लीटर का है। और उसके बाद आता है नो मैक्स कूलर की बात करें तो वो भी 100 लीटर का है, ये भी 100 लीटर का है। तो अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के जबरदस्त कंपटीशन में है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मतलब हमेशा एक दूसरे के टक्कर। और एक लिव प्योर भी है, लिव प्योर को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, वो बात हो रही है कि लिव प्योर ने अभी अपना नाम नहीं बनाया जितना इन तीनों कूलर ने बनाया। बजाज डीएमएच, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर और हमारा सुमो सिंफनी का सुमो 75 लीटर का, और एक और रॉ मैक्स। ये चार कूलर ऐसे हैं जो इस रेंज में बहुत तगड़े हैं। हालांकि हम इसमें सिंफनी के सुमो को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो 75 लीटर का कूलर है, 25 लीटर का अंतर आ रहा है, तो हम उसे दूसरे सेक्शन में रखना पड़ेगा, जिसके अंदर क्रॉम्पटन ने एक और कूलर बना रखा है, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग और रिव्यू की थी। ठीक है, तो हाँ, मतलब हम क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस 65 और सुमो को हम जो है आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इस कूलर के साथ जो है सुमो को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, वो बात हो रही है कि सेल्स होते हैं सिंफनी के सुमो के भी, और सेल होते हैं क्रॉम्पटन 65 के भी और क्रॉम्पटन 100 लीटर के भी। ठीक है, तो ये सारे कूलर एक दूसरे के मतलब ये कॉम्पिटिशन था सेल्स के मामले में। लेकिन जब हम पावर की बात करें तो बजाज डीएमएस 90 लीटर और हमारा क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 और नोमैक्स का 100 लीटर, ये तीन कूलर जो है एक दूसरे कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीजों को इधर कंपेयर करेंगे इस वीडियो में, कुछ चीजों को समझेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो ब्रांड की बात करें तो गाइस, ये तीनों ही ब्रांड बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बजाज ज्यादा अच्छा है या क्रॉम्पटन ज्यादा अच्छा है या सिंफनी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप थोड़ा सा हायर साइड में देखोगे तो मैं बोलूंगा कि क्रॉम्पटन इज ए बेटर ब्रांड, है ना। क्योंकि क्रॉम्पटन के जो कूलर्स होते हैं उन लोगों ने क्या है ना, समझा है इस चीज को कि लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि वाटर इनलेट को पकड़ के चलते, एक छोटी सी चीज है, जल्दी से बात कर लेते हैं। वाटर इनलेट का जो एरिया है, ठीक है, अब क्रॉम्पटन की बात कर ले तो पीछे की तरफ इसका वाटर इनलेट है ना। और हमने मान लो कि जो हमारी नली है वो तो अगर थोड़ी छोटी पड़ गई, मतलब आपने जिस जगह पर कूलर रखा है वहां से आपका नल थोड़ा दूर है, आपने एक नली लगाई और आपके पास जो पहले से नली पड़ी हुई है वो थोड़ी छोटी पड़ गई, तो अब आप कूलर में पानी कैसे भरोगे? आपको कूलर को स्टैंड से नीचे उतारना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको भरना पड़ेगा, ये सब चीजें रहती है। लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में आपको वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इनका जो आइस चैम्बर है ना, डेफिनेटली ऊपर है, कूलर के ऊपर दिया हुआ है आइस चैम्बर। लेकिन क्या है, आइस चैम्बर इतना बड़ा है ना कि अगर आप उस आइस चैम्बर में कोई बाल्टी खाली कर दोगे ना, तो भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, है ना। पूरा बड़ा कूलर के जो टॉप है ना, टॉप का पूरा एरिया आप यूं मान के चलो, अगर पैनल को छोड़ दे तो बचा हुआ सारा एरिया जो है ना वो आइस चैम्बर है, तो उसके थ्रू भी आप पानी भर सकते हो इसमें, है ना। अर्जेंट केस में हो सकता है ऐसा करना पड़े, क्योंकि देखो अगर हम नली लेकर आ रहे हैं तो हम नाप के लेके आएंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा लंबी नली लेकर आ जाएंगे पानी भरने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि हमारे घर में पड़ा हुआ है एक नली, ठीक है, और आपको आज का दिन निकालना है, ओके, और आप चाहते हो कूलर में किसी तरीके से हम आज के दिन कैसे पानी भर ले, है ना। आज जाने का मूड नहीं है या फिर पास में कहीं नहीं मिलेगी नली, आपको पता है बहुत दूर जाना है, 10-15 किलोमीटर दूर जाएंगे तब जाके ऐसे नली की कोई दुकान मिलेगी जहां पर आपको सही नली मिल सकती है। तो ऐसे में क्या रहेगा, मतलब पाइप जो आपको मिलता है तो वो जो है हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, हो सकता है 2-2, 3-3 दिन तक पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि घर में हो सकता है लोग जोड़े बिजी हो, किसी काम में फंसे हुए हो, तो नहीं रह पाते। तो ऐसे में क्या काम चलना चाहिए, कूलर में पानी भरने का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली जो इसका आइस चैम्बर से पानी भर सकते हो। अब किसी भी दूसरे कूलर में आइस चैम्बर तो समय मिलेगा, लेकिन किसी का भी आइस चैम्बर इतना बड़ा नहीं है जितना क्रॉम्पटन का है कि आप आराम से एक बाल्टी लाके खाली कर रहे हो उसमें। देखो नली से तो सब में भर सकते हो आप, चाहे वो आइस चैम्बर में भरो चाहे आप इनलेट के थ्रू भर दो, लेकिन जब हमें बात आती है ना बाल्टी से पानी भरने की, तब क्या करेंगे? तब हमें भरने के लिए ऑप्शन चाहिए होता है जो कि आइस चैम्बर से क्रॉम्पटन हमें देता, मतलब जो बेसिक सी छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो हमें बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, तो वो होता है। अब मान लो कि नली पहुंच भी जाती है, लेकिन आप चाहते हो थोड़ा जल्दी से पानी भर जाए उसमें, तो आप नली से तो पानी भर ही रहे हो, साथ में आप कहीं और दूसरे नल से पानी भर के बाल्टी से भी भर सकते हो, तो मतलब आपका
उसमें जो है ना टाइम भी बचता है और जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। तो मतलब ये सब चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कभी कभी ना बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देती है। तो इसीलिए मुझे ये कूलर काफी अच्छा लगा। मेरे पास भी काउंटर ऑप्टिमस है, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, हालांकि एक ही दिन ऐसा हुआ है। मैंने थोड़ा कूलर को स्टैंड पे लगा दिया था और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्टैंड पे उठा के रखने के लिए मुझे कूलर के पानी को खाली करना पड़ा था, और खाली करके कूलर को उठा के रखा था, क्योंकि बाकी ऐसे तो सिर्फ 75 किलो का हो जाता है कूलर, फिर उसे उठाए कैसे। तो मैंने पानी खाली कर दिया, उसके बाद 15 किलो का था और उसको उठा के रख दिया उसका आराम से ऊपर। फिर याद आया कि नली तो पहुंच नहीं रही है अब, तो आइस चैम्बर से पानी भर दिया था मैंने, है ना। तो मेरा काम काफी इजीली हो गया। और मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी बहुत आए कि अगर मतलब पानी इसमें आइस चैम्बर से भी भर सकते हैं क्या, पानी भरने का कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आए मेरे पास। तो इसीलिए गाइज ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी इस कूलर की, जो कि मतलब और कूलर को तकलीफ नहीं दे रहा। मेन बात यह है कि कूलर ने अभी तक किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी है और काफी अच्छा कूलर है। चलो अब ये बात हो गई, ये छोटी मोटी चीजें जो एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है ना। जब आप कोई कूलर ले लेते हो तो आपके दिमाग में कभी ये बात आती नहीं है, लेकिन जब हम आपके हाथ में वो चीज होती है और आप उसे यूज करने वाले होते हो और कोई भी दिक्कत आती है ना, आपको लगता है यार ये चीज होता ना तो बहुत बढ़िया रहता। तो वो चीज इसमें है ना। तो बस वो चीज। अब रिजर्वर कैपेसिटी इसकी 100 लीटर है, प्रोडक्ट डायमेंशन 47 सेंटीमीटर का इसका जो है डेप्थ रहेगा, और इसका विड्थ रहेगा 70.5, और इसकी हाइट रहेगी 123 सेंट। काफी बड़ा कूलर है ये, मतलब साइज के मामले में काफी अच्छा बड़ा कूलर है। और नंबर ऑफ स्पीड्स आपको इसके 3 देखने को मिल जाएंगे। इसके 3 को बाकी के 3 के साथ कंपेयर मत करना, मतलब बाकी जो दूसरे कूलर्स होते हैं ना, पर्सनल एयर कूलर वगैरह, उनके जो स्पीड है, उनका जो सबसे हाई स्पीड है ना, वो इसका लो स्पीड है ना। और इसका हाई स्पीड तो बहुत हाई है ना। उसकी जो फैन साइज है वो भी काफी बड़ी है, ठीक है, 17 इंच का तो इसका खाली फैन होगा इसमें, है ना। और वारंटी इसकी 1 साल की मिल जाती है आपको, नॉर्मली मैं देखो हर कूलर में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इसमें भी आपको वही मिलेगा। प्राइस है इसका 14,250 रुपए, है ना। आप इसको कोशिश करना बार्गेनिंग वगैरह करने की, तब आपको ऑफलाइन मिल जाएगा 15,000 में। नहीं तो अगर आप इसे ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपसे कम से कम 17,000 रुपए ले लेंगे। तो गाइज मैं कहूंगा कि आप बार्गेनिंग करना अच्छे से, बार्गेनिंग नहीं करोगे ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कूलर आपको ऑनलाइन 14,250 में मिल रहा है, आप इसे ऑफलाइन लेने जाओगे आपसे कम से कम 17,000 रुपए मांगेंगे। तो बार्गेनिंग करके 15 तक लेके आ जाना उनको, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन ले लो, बहुत बढ़िया है। आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ले सकते हो, क्योंकि उस तरीके से आप हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते कोई भी चीज, मैं भी पहले ऐसे ही था यार, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी ऑफलाइन लेता था चीजों को, ठीक है। तो फिर मैंने बाद में जब ऑनलाइन लेना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे लगा ओके ठीक है ये भी बढ़िया है। तो उस तब तक मैं ऑफलाइन लेता था, है ना। तो इसलिए मैं बोला, आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन लेना पसंद करते होंगे, तो ऑफलाइन लेते टाइम थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑटो ड्रेन फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप पानी को इजिली जो है अपने टैंक से खाली कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। चलो अब यहाँ पर आपको 4 वे डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, जो वर्टिकल वाला होगा ना, जिससे कि आपको लेफ्ट और राइट में जो है स्विंग देखने को मिलता है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो तीसरा नॉब दिख रहा है ना ऊपर पैनल में, उसका यूज करके आप जो है स्विंग करा सकते हो, ऑटोमेटिक होता रहेगा। और अप डाउन वाला आपको खुद को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। 65 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, अमेजोन वालों ने कूलर का फोटो तो जो कूलर है अपना ऑप्टिमस 100 वही लगाया, लेकिन जो इमेज है वो 65 का उठा लिया इन लोगों ने, है ना। 65 यहाँ पे लिखा हुआ 65 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी। तो अमेजोन में ये गलती हो गई है, ठीक है, अमेजोन वालों से ये गलती हो गई है कि इमेज तो उन्होंने सही कूलर का लिया 100 लीटर, यहाँ पे देख सकते हो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लिखा हुआ है इस कूलर पे, लेकिन इमेज इन्होंने 65 लीटर के लिए बनाई थी, तो वहां पर उन्होंने वो कूलर हटा के ये कूलर लगा दिया, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पे 65 लीटर लगा। तो ये 65 लीटर का नहीं है गाइस, ये 100 लीटर का कूलर है। ओके, तो ये बस उनसे अमेजोन से हुई हुई एक मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। कूलर वही मिलेगा आपको, 100 लीटर का ही मिलने वाला है कूलर आपको, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो। और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो मोटर ओवरलोड होने पर जो है ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और एवरलास्ट पंप है, क्योंकि आजकल पंप जो इसके अंदर कूलर में यूज किए जाते हैं वो ड्यूरा मराइन पंप होता है, जो इसके अंदर इंसुलेशन काफी अच्छा होता है, और इस वजह से वो 7-8 साल तक आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ता। पहले पहले क्या होता था, पंप 6 महीने में जल जाते थे, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 6-7 साल तक ये पंप आराम से चलेंगे। और ऑटो ड्रेन फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और मॉस्किटो नेट भी मिलता है। ये जो बाहर आप देख रहे हो ना, इसके जो 3 पैड है, लेफ्ट राइट और पीछे की साइड, वहां पर आपको व्हाइट कलर का एक ढक्कन जैसा मिल रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअल में क्या है, एक नेट है ना। तो ये नेट आपके मिट्टी मॉस्किटो वगैरह अंदर जाने से रोकता है, तो ये एक काफी अच्छी बात है। मतलब मॉस्किटो अगर अंदर जाएंगे नहीं तो अंडे कैसे देंगे, अंडे नहीं देंगे तो आपके पानी में मॉस्किटो बनेंगे कैसे। तो ये मतलब ये है वो सबसे बड़ा फैक्टर। और हाँ, सामने की तरफ जो लोवर्स है ये पूरी तरीके से बंद होते हैं, है ना। आप देख सकते हो अभी कूलर पूरा बंद पड़ा है आगे से, है ना। तो इसको आप ओपन कर सकते हो, जब कूलर चल रहा है तब ओपन रखना, जब कूलर नहीं चल रहा है तो बंद रखना, क्योंकि बंद रखोगे तो अंदर मॉस्किटोज और किसी तरीके के कीड़े मकोड़े कुछ भी अंदर नहीं जाएंगे, है ना। तो वो चीज जरूरी है वो करना आप, क्योंकि कूलर का एक ऐसा फीचर है जो मुझे सबसे अच्छा लगा है, वो है कि इनका लोवर्स
वो है वो बंद रहते हैं। आप इसे बंद कर सकते हो मतलब, ठीक है। अगर बंद कर सकते हो तो उसके भी आप पैसे दे रहे हो तो आप उसको यूज करना, ऐसा नहीं कि बंद कर सकते हो फिर भी आपने खुला ही रखा है इस कूलर को, है ना। तो वो इसलिए करते हैं ताकि अंदर मॉस्किटो ना जाए, और मॉस्किटो नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि अंदर जो है मच्छर अंडे नहीं देंगे। ओके, तो ये सब चीजें रहती है, और उस पानी में जो है मच्छर नहीं बनते और आप सेफ रहोगे। बस ये सब बातें, छोटी बड़ी बातें जो कि ध्यान रखा गया है ऑप्टिमस में, ठीक है। अब आता है कलर, ब्लैक और व्हाइट में आता है। सो जो फ्रेम है आपको इससे फ्रंट साइड का फ्रेम वो ब्लैक कलर में मिलेगा, और जो आपका पैनल है, कंट्रोल पैनल जहां पर सारे नॉब लगे हुए हैं वो भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, और नॉब भी ब्लैक कलर का है, ठीक है। मॉडल नेम ऑप्टिमस है, बता देना ऑप्टिमस 100 लीटर। शॉप पे जाओ तो ये बोलना है आपको। वोल्टेज 250 वोल्ट पे काम करता है ये, थोड़ा सा हायर साइड है लेकिन ठीक है। एयर फ्लो कैपेसिटी 5500 CMPH यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर का जो है इसमें 5500 का जो है आपको रहता है यहाँ पे। और आइटम वेट 10 किलो है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। और ऑटोफिल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी आपको पीछे देखने को मिल जाता है। जो आपका ड्रेन फीचर होता है ना उसके साथ ही ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, आप वहां से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि मैं बोलूंगा कि यार ह्यूमिडिटी कंट्रोल का तो रहना ही देना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल यार मतलब ये मतलब कूलर का काम ही है यार, कूलर ह्यूमिडिटी बनाता है नॉर्मली, है ना। अगर आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने जाओगे तो बस पंप से जो पानी आ रहा है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल के पीछे मत भागना, वो ये सब खाली बोलने की बातें होती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना तो ऐसे से करो यार, मतलब कूलर में क्या रखा है, कूलर में ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल नहीं होती है, कूलर में आपको ठंडी हवा मिलती है, बस इतना ही उम्मीद करना। कूलर को आप ये मत सोचना कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करोगे तो एसी बन जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने जाओगे तो ठंडक भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, पर कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। आपको ऐसा लगा कि आपको खाली हवा खानी है, ठंडी हवा ज्यादा नहीं चाहिए, तो उस केस में आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो, हाँ। और वाइडर एंगल एयर थ्रो है, वाइडर एंगल एयर थ्रो गाइस ये तो मानना पड़ेगा, तगड़ा एयर फ्लो है यार कूलर। भले क्रॉम्पटन ऑप्टिमस लेकर आ जाओ, ऑप्टिमस 65 लेकर आ जाओ, भले 100 लेकर आ जाओ, एयर फ्लो तो तगड़ा है। हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स। अब हनीकॉम्ब पैड्स तो मैं आपको क्या समझाऊं, हनीकॉम्ब पैड्स बहुत ही कमाल का एक इन्वेंशन है यार। मतलब पहले जो हमारे वूल पैड्स होते थे उसके अंदर जब पानी आता था ना उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता था, हनीकॉम्ब पैड्स विद इन 30 सेकंड्स एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे पानी को, और उसके बाद क्या आएगा तो हमें ठंडी हवा फेंकना शुरू करता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि एब्जॉर्ब तो कर लेता है, और उसके बाद जब वापस पानी आता है, क्योंकि देखो पंप से तो डायरेक्टली पानी आता ही रहेगा, हमेशा आता रहेगा, तो वो उस पानी को वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे जैसे पंखा चलेगा हनीकॉम्ब पैड सूखता भी जाएगा, लेकिन कभी भी सूखा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी तो आता ही जा रहा है ना, आता ही जा रहा है, वो हमेशा एब्जॉर्ब करता रहेगा पूरे दिन, ठीक है। लेकिन हमेशा उसके बीच में पानी को होल्ड भी करके रखता है, क्योंकि जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है तो और ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पंखा जब चलेगा सुखाएगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, तो इतनी देर तक वापस पानी उसमें ठहरा रहता है। जब पानी हनीकॉम्ब पैड पे ठहरा रहता है ना, सबसे तगड़ी कूलिंग देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और 18 इंच का यहाँ पर जो है फैन है, और सबसे बड़ा फैन मैं बोलूंगा कि यही है, ठीक है। नोवा मैक्स में भी 18 इंच का है, और इसमें भी आपको 18 इंच का फैन देखने को मिल जाता है, और इन्वर्टर कंपैटिबल है। गाइस देखो कूलर इतना पावरफुल है, ठीक है, फिर भी इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, और उसके बाद भी 14,000 रुपए ही इसकी कॉस्ट है ना। तो ये सोचने की बात है, ये बहुत ही तगड़ा इन्वेंशन है, बहुत ही तगड़ा जो है कूलर ये बनाया है इन लोगों ने। और मैं तो इनको मतलब 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये कूलर किसी भी मामले में किसी भी कूलर से पीछे नहीं रहता है। भले ही इसका एयर थ्रो, मेन चीज सबसे इसका मुझे एयर थ्रो इसका जो है बहुत कमाल का लगा है मुझे, ठीक है। अब वोल्टेज है 230 वॉट्स पे काम करता है, ठीक है। ये वोल्टेज था पहले 250 वॉट्स का, ये वोल्टेज 230 वॉट्स पे, मतलब पावर कंजप्शन होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि पावरफुल कूलर है। थोड़ा सा पावर कंजम्पशन बाकी कूलर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ही होगा। बाकी कूलर्स कितने करते हैं, 190, 160, 180, 170 इतना रहता है, ये 230 पे काम करता है। नोवा मैक्स भी कुछ लगभग इतना ही काम करता है, क्योंकि पावरफुल कूलर्स है यार, ये कोई नॉर्मल कूलर्स नहीं है ना। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स कूलर और यूजर मैनुअल मिल जाता है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, और आपको ये व्हील्स जो है ना कैस्टर व्हील्स, ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको नॉइस लेवल देखने को मिला 30 dB, जो कि बहुत ही कम है इस कूलर के। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें ना तो ये 30 dB बहुत ही कम है, मतलब बहुत साइलेंटली काम करता है ये कूलर। ऐसा नहीं कि मतलब कूलर पावरफुल है तो मतलब आवाज ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही साइलेंटली काम करता है। हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स है, और इजी क्लीन आइस चैम्बर है। आइस चैम्बर आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है पॉइंट कर रखा है, बहुत बड़ा आइस चैम्बर है। मैंने आपको ऑलरेडी आइस चैम्बर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो इसलिए ज्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है। ऊपर की साइड मिल जाता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल देखने को मिलता है। एयर तो 55 फीट का है, और 55 फीट का एयर थ्रो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली, बाकी सारे कूलर्स में 55 फीट बोलते हैं लेकिन 55 होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली 55 फीट का एयर थ्रो आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोर एरिया 650, मैं बोलूंगा 900 तक आराम से काम करेगा। 650 तो यार
मतलब जो हमारा 65 लीटर 75 लीटर कूलर जो होते हैं ना, वो 650 स्क्वायर फीट पे काम करता है। अमेजोन वालों से यार अक्सर क्या है ना, साइट पे गलतियां कर देता है ये। मेरे साथ मैंने वही लिखा जो अमेजोन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं आपको 650। तो ये मेरा क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 है ना जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो उतने बड़े एरिया में तो इनका कूलिंग 65 वाले में मिल जाएगा। 100 वाले में तो आपको 900 स्क्वायर फीट तक मिल जाता है। ठीक है, एवरलास्ट पंप है, मॉस्किटो नेट है, फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स, इन सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। सामने की तरफ आपको वाटर लेवल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, काफी बड़ा सा वाटर लेवल इंडिकेटर है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा टैंक है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे रात आराम से चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। आप भर के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। रात भर क्या, अगले दिन सुबह मतलब 11-12 बजे तक भी चल जाएगा। आपको रात को अगर 8 बजे भी चलाओगे ना, तो अगले दिन सुबह 12 बजे तक भी चल जाएगा ये, है ना। इतना ज्यादा पानी इसके अंदर आ जाता है कंटिन्यूअसली। और ये देखो, आप पीछे देख सकते हो ह्यूमिडिटी वाला ऑप्शन ये रहा, लो हाई, और यहाँ पर ऑटो ड्रेन का फीचर मिल जाता है। ये ओवरफ्लो वाला है। ठीक है, इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने यूज किया हुआ है तो इसका हमें पता है कि जब आप पानी पूरा भर जाओगे, जब ओवरफ्लो होगा ना, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कूलर्स बताए गए हैं, एक 65 लीटर का है और ये दूसरा वाला जो बड़ा है ना, ये 100 लीटर का है। दोनों आइडेंटिकल है, दिखने में बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, आइडेंटिकल रहेगा, बस इनका जो वाटर लेवल इंडिकेटर जो है ना, वो थोड़ा सा बेटर रहता है बड़े वाले कूलर में, है ना। थोड़ा सा अच्छा लुक मिलता है आपको यहाँ पे। उसमें बाकी एक वर्टिकल सीधी लाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बना रखा है भाई गाइस, कमाल की कूलर्स है। हायर एयर डिलीवरी इन द सेगमेंट, और इजी क्लीन है। ठीक है, और ऑटो ड्रेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब सारी चीजें आपको मिल जाती है। और पीछे की साइड आप देख सकते हो, ये कुछ हनीकॉम्ब पैड्स कुछ तरीके से रहेगा, और ऊपर से ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इसके जो नेट का जो ये अंदर का सेक्शन है, और इसके बाहर नेट वाला सेक्शन और अलग से लग जाता है, जिससे कि अंदर कोई कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहते हो और कूलर लाना चाहते हो तो गाइस हमारे लिंक के थ्रू ले लो, क्योंकि इससे क्या है कि छोटा सा कमीशन हमें मिलता है। हालांकि कमीशन में आपको कोई लॉस नहीं है, आप भले ही लिंक से डायरेक्टली लो या फिर आप अमेजोन की साइट पे जाके ढूंढ के लो, दोनों ही केस में पैसा तो आपको उतना ही लगेगा, 14,250 रुपए। चेक करके देख लेना। ठीक है, और अगर मतलब आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो हमें देते हैं, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, और गैस अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपसे ज्यादा पैसे जरूर लेंगे, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपका भरोसा है तो मैं कहूंगा कि आप ऑफलाइन ही लेना। ऑनलाइन अगर आपने बहुत ले रखी है, बहुत सारी चीजें ले रखी है, इससे महंगी चीजें अगर आपने ऑनलाइन ले रखी है तो आप ऑनलाइन ही लोगे, मुझे पता है। तो ऐसे में हमारा लिंक यूज कर लेना यार। कंपनी उनके कमीशन में से, उनका जो प्रॉफिट में से हमें थोड़ा कमीशन देती है, तो हमारा भी चैनल ग्रो होगा, और आने वाले टाइम में आपको भी इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि हम आने वाले टाइम में प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे हर एक प्रोडक्ट का, और इससे भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन हम देंगे हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को मतलब हाथ लगा के हम समझाएंगे कि क्या क्या चीजें है, क्या चीजें नहीं है। तो गाइज एक प्रॉपर रिव्यू, यहाँ तक कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम पहले खरीदेंगे और आपको रिव्यू करके बताएंगे। ठीक है, फिर आप जाके उसको पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हम आगे करने का सोच रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम डेफिनेटली ये सब सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।